द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। LA Saloon by Dhami, a luxurious ladies saloon। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर मैं तमाम दलित भाइयों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की मुबारकबाद देते हुए ये देश भारत हमारा, जिसका संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उसके अंदर सारे देशवासियों के लिए जितने सहूलतें देना है, जिसके अपने अपने धर्म के आधार पर सारी सहूलतें उस संविधान में लिखी गई और उस संविधान को देश की आजादी के बाद 1948 में जब संविधान लिखा गया देश की आजादी के बाद, तो उस संविधान को उस जमाने की पार्लियामेंट में पेश किया गया और उस संविधान को सारे उस वक्त के पार्लियामेंट मेंबर कबूल किए, जिसमें हर धर्म के, हर समाज के लोगों को अपने धर्म और अपने समाज के हिसाब से जीने की आजादी और अपने धर्म के हिसाब से उनकी अपनी अपनी प्रार्थना, दुआ, इबादत गाहों की हिफाजत, सारी चीजें उसके अंदर जो है लिखी गई। और इस देश का हर शख्स के गिरी सिल्क एंड साड़ी। हेवन गोल्डन सुपर मार्ट 50% ऑफ। एस होलकुंदे पेट्रोलियम, डीजल में है दम, मार्केट से ₹1 कम। संविधान के हिसाब से इस देश में अपनी जिंदगी जी सकता है, इस बात की आजादी उस संविधान में दी गई। उसके बाद संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए जो अलग से रिजर्वेशन रखा, फिर और इस देश के रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून उनके मजहब के हिसाब से बनाए गए और उनके मजहब के हिसाब से उनको जीने की आजादी दी गई। तो आज इस देश में 2014 के बाद जो यहां के रहने वाले लोगों पर, यहां के देशवासियों पर, यहां के माइनॉरिटीज पर, यहां के दलितों पर The एज स्कूल एडमिशंस आर ओपन। यहाँ सीखना बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। जो जुल्म किया जा रहा है, एक गैर महसूस अंदाज में जुल्म किया जा रहा है, जबकि दलितों पर गैर महसूस अंदाज में जो जुल्म किया जा रहा है उसकी दास्तान ऐसी है जैसे हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करना, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन, एयरलाइंस में प्राइवेटाइजेशन, और भी बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे जो प्राइवेट किए जा रहे हैं, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के अंदर जो दलितों का रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को छीना जा रहा है। यानी कि इस देश के लिखे हुए संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे काटा जा रहा है। जो बात अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में हर जगह पर संविधान हाथ में लेकर इस बात को बताया कि इस देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो वैसे वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी संविधान कभी नहीं बदलेगा इस तरीके की कसम हर स्टेज पर खाए। संविधान की किताब हाथ में लेकर कसम खाकर संविधान कभी नहीं बदलेगा ये बार बार बोलकर संविधान कभी नहीं बदलेगा, मगर संविधान के अंदर लिखी हुई सारी चीजों को हम जो है मिटा कर रख देंगे। सिवाय संविधान किताब के बाकी उसके अंदर जो कुछ है उसको पूरा खत्म कर रख देंगे। इस अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर नए नए कानून लाकर और नए नए जो है मंसूबे बनाकर संविधान को खत्म किया जा रहा है, जबकि संविधान की किताब अपनी जगह पर है, मगर उसके अंदर लिखे हुए सारे चीजों को नए अंदाज में कानून बनाकर पास कर पुराने सारे चीजों को खत्म किया जा रहा है। इस देश के दलितों को
जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है उसकी आवाज 1983-84 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद एक ऐसे दलित लीडर ने उठाई जिसका नाम श्री काशीराम जी है, जो 1983-84 से लेकर 1996 तक बेइंतहा स्ट्रगल किए और उनका जो स्ट्रगल था उन्होंने हमेशा 85% लोगों की बात करते थे, जिसके अंदर दलित, मुस्लिम और तमाम माइनॉरिटीज, दलित मुस्लिम के अलावा तमाम माइनॉरिटीज और छोटे बड़े तमाम लोग उसके अंदर जो है शामिल थे, जो 85% की बात करते थे। मैं काशीराम की बात इस वास्ते कर रहा हूं क्योंकि इस बसो कल्याण की धरती पर 1993 और 94 के अंदर काशीराम जी के हमने 2 प्रोग्राम कराए और तेर मैदान में 2 मरतबा उनका हेलीकॉप्टर उतारकर गांधी चौक के अंदर उस नेशनल लीडर के हम 2 बड़े बड़े प्रोग्राम कराए। जब हम बहुजन समाज में काम करते थे, बहुजन समाज के कैडर में हम काम करते थे, उस जमाने में हम दलितों के साथ हर कैडर में काम किया करते थे, तो हमको उस वक्त सारी चीज बताई गई थी, समझाई गई थी कि इस देश के संविधान को आने वाले वक्त में यहां के लोग जो दलित माइनॉरिटीज को पसंद नहीं करते वो लोग इसको किस तरीके से खत्म करेंगे। तो जो चीज हमने 93-94 में सुनी थी, आज उसके ऊपर अमल होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो मैं ये बात जो बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, कभी ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल लाया जाता है, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर बिल लाया जाता है। अरे भाई, जो वक्फ है वो भगवान का है, मुसलमान का नहीं है। वक्फ मुसलमान के नाम से नहीं हुआ, वक्फ भगवान के नाम से होता है। तो खाली मुस्लिम वक्फ भी नहीं है, इसके अंदर हिंदू वक्फ भी है। मैं आपको जो है बताता हूं, हिंदू वक्फ के हिसाब से मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 8 लाख एकड़ जमीन है, ऐसा पार्लियामेंट में बार बार जो है किरण रिजिजू साहब ने बात बताई। जबकि हिंदुस्तान के 4 स्टेट ऐसे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये 4 स्टेटों में हिंदू वक्फ बोर्ड की 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिसके अंदर तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट की बेहिसाब जमीन है। तो ये सारी जमीनें भगवान के नाम पर दी गई हुई जमीनें हैं। खाली मुस्लिम वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ जमीन है ऐसी बात नहीं है। 4 स्टेट में हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों के नाम पर 10 लाख एकड़ जमीन है और मुस्लिम वक्फ बोर्ड में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 लाख एकड़ जमीन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जमीन ज्यादा है, ऐसा जो है उनका नारा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, खाली 4 स्टेटों में यह हालत है। तो हिंदुस्तान के बाकी और भी 27-28 स्टेटों के अंदर क्या हालत है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आने वाले वक्त में यह सरकार हर वक्फ बोर्ड के तरफ अपनी नजर रखी हुई है। आज माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, आने वाले वक्त में कल आपके साथ भी जुल्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह सरकार का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, सारे लोगों से लूटो और यहां के दौलतमंद लोगों को बांटो। यह बात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानून जिस दिन पास हुआ उस दिन, उससे 1 दिन पहले शेयर मार्केट की जो हालत हुई, एक रात के अंदर 19 लाख करोड़ रुपए का जो है शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान की अवाम का हुआ, ना कि किसी बड़े सेठ, करोड़पति, दौलतमंद आदमी का हुआ। जो हिंदुस्तान की अवाम जो शेयर्स मार्केट में अपने जो है छोटी छोटी रकम लगाकर कुछ पैसा कमाने की नीयत से पैसा लगाती है, उस हिंदुस्तान की अवाम का नुकसान हुआ।
तो इस नुकसान की हमारी हुकूमत को फिक्र नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। फिक्र है तो खाली सिर्फ और सिर्फ अपने करोड़पति दोस्तों की फिक्र है। तो ये देश जो संविधान से चलने वाला देश है, इस देश में संविधान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। तो मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर यह बात की इत्तला तमाम दलित, मुस्लिम और जितने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं, उन तमाम दलित भाइयों से अपील करता हूं कि आप इस बात को समझो, ये देश के अंदर संविधान को ताक पर रखकर नए नए कानून पास कर जिस तरीके से संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इसके वास्ते आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, इस देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। ये जो संविधान है, इस संविधान के हिसाब से हमारा भारत देश सही चल सकता है। इनके लाए हुए संविधान के हिसाब से भारत देश में आने वाले वक्त में अंदाजा है कि खाना जंगी हो सकती है। मैं इस बात की इत्तला देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। संविधान जिंदाबाद।